हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और पिछली वीडियो में हमने सीखा था व्यवसाय का अर्थ क्या है और व्यवसाय में आर्थिक क्रिया अनार्थिक क्रियाएं जो क्या थी। और इसमें अब हम सीखेंगे कि व्यवसाय का अर्थ सीखने के बाद में इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अगर विशेषताएं समझ में आ गई तो व्यवसाय तो पहले समझ में आ जाएगा। तो हम विशेषताओं को इतना अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि आपने सोचा ना होगा। और इस चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत स्टूडेंट ने हमको ज्वाइन भी किया है, फॉलो भी किया है। और किसी प्रकार की किसी को असुविधा हो 9719811101 ये ऑफिस का नंबर है, जहां पर पूरी कॉमर्स की टीम आपसे जुड़ी हुई है, आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार बनी हुई है। और इस वीडियो में देखिए बुक से और हमारे पढ़ाने में क्या अंतर है। आप अपनी किताब खोलना, जो भी आपको रिकमेंड की हो उस किताब में मुश्किल से 8 या 10 हेडिंग दी होंगी। यहाँ 18 हेडिंग है विशेषताओं में। भूलो कहां तक भूलोगे। तो हमारे यहाँ आने के बाद तो टॉपर बनना ही बनना है। और कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो बिना हाथ में किताब लिए आपको ना आ रहा हो। बस हमें फॉलो करते जाइए और आगे देखते जाइए कि क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए व्यवसाय की विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं समझते हैं। व्यवसाय किसे कहते हैं? लाभ कमाने के उद्देश्य से मनुष्य अपने जीवन भर जितना भी कार्य करता है लेकिन वो कार्य मानव हित में हो, उसका व्यवसाय कहलाता है। दर्जी कपड़े सिलता है, नाई बाल काटता है, अध्यापक पढ़ाता है, वकील वकालत करता है, डॉक्टर आपका इलाज करता है। ये सारे के सारे जो क्रियाकलाप हैं वो सब हमारे व्यवसाय में आते हैं। व्यवसाय और व्यापार दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन व्यापार व्यवसाय में शामिल है, पेशा व्यवसाय में शामिल है। व्यवसाय का जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है। ओके, ये समझ लेना चाहिए, वरना बच्चे व्यापार और व्यवसाय में अंतर नहीं कर पाते। और यहाँ पर व्यवसाय की विशेषताएं, चलिए शुरू करते हैं। पहला है वैध मानवीय क्रिया। जो व्यवसाय किया जाता है वो हमेशा मानव के द्वारा किया जाता है। मानवीय क्रिया है ये, यानी मानव के द्वारा अपने हित में जितने भी क्रियाकलाप किए जाएंगे वो सब क्या होंगे? व्यवसाय होंगे। तो व्यवसाय की पहली विशेषता क्या है? वैध मानवीय क्रिया। अब ये वैध मानवीय क्रिया यहाँ पर क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से तो चोर हैं, डाकू हैं, भ्रष्टाचारी हैं, ये सब भी काम करते हैं। क्या वो वैध हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो व्यवसाय की पहली विशेषता क्या है? वैध मानवीय क्रिया, यानी मानवीय क्रिया का मतलब मानव द्वारा किए जाने वाली, हमारे और आंख के द्वारा किए जाने वाली ऐसी क्रिया होनी चाहिए जो कैसी हो? वैध हो। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये वैध है, अवैध नहीं है। और कहीं पर अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, भाई मैं तो नहीं करता हूं चोरी, कोई व्यक्ति चोरी करता है वो कैसा है? अवैध है। दूसरा है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का मतलब है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाला कार्य। जो बिजनेस है वो हमेशा लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसका सीधा सा उद्देश्य ये होता है कि हम दूसरे के साथ में जो भी कार्य कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई पैसा मिले, जिससे हम अपना जीवन यापन कर सके। नेक्स्ट है वस्तुओं व सेवाओं का लेन देन। इसमें क्या होता है? वस्तुएं हो या सेवाएं हो तो उनका क्रय विक्रय या लेन देन होना बहुत जरूरी है। और ऐसा लेन देन होना जरूरी है जो वास्तव में हुआ हो। ऐसा नहीं है कि जब पिताजी कह रहे हैं ले बेटा हमने तुझे ये चीज दे दी और हम कह रहे हैं नहीं व्यापार में हमारा लेन देन हो गया, नहीं हो सकता। लेन देन के पीछे क्रय विक्रय होना जरूरी है। तो यहाँ पर तीसरी विशेषता कौन सी है? कि वस्तुओं व सेवाओं का लेन देन होना जरूरी है। पहली तो मानवीय वैध क्रिया हो, दूसरी आर्थिक यानी उसके पीछे लाभ कमाने का उद्देश्य छुपा हुआ हो, तीसरी है वस्तुओं व सेवाओं का लेन देन, चौथी है विक्रय विनिमय हस्तांतरण। ये क्या चीज होता है? विक्रय, इसमें क्रय विक्रय होता है। विशेषता है ये कि जो व्यवसाय है उसको तब तक हम नहीं मानेंगे व्यवसाय है जब तक उसमें विक्रय ना हो। विनिमय का मतलब अदला बदली, भाई विक्रय नहीं हो रहा, हमने कहा तो हमारी चीज ले लो, आप अपनी चीज हमें दे दो, यही विनिमय कहलाता है। प्राचीन समय में वस्तु विनिमय लागू था। इससे पहले अगर कॉमर्स ना पढ़ी हो तो अब मैं आपको बता दूं कि प्राचीन समय में मुद्रा के आविष्कार से पहले वस्तुएं ही एक दूसरे से अदला बदली होती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली थी वो। तो यहाँ पर हस्तांतरण किसे कहते हैं? हस्तांतरण का मतलब है कि एक हाथ से दूसरे हाथ में वस्तुओं का या सेवाओं का आदान प्रदान होना। जैसे मैं आपके लिए ये वीडियो पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपके पास तक जा रहा है तो इसको हस्तांतरण कहेंगे, यानी भेजना। अगला है कला व विज्ञान दोनों होना। पूरी कॉमर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। पूरी कॉमर्स कला और विज्ञान है। कला हमें ये सिखाती है कि कोई काम कैसे करें, और विज्ञान हमें ये सिखाती है कि उसमें निश्चित नियमों का अगर पालन करोगे तो ये परिणाम निकलेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से कॉमर्स कला और विज्ञान दोनों में बनी हुई है। और जो हम पढ़ रहे हैं व्यवसाय, ये कला और विज्ञान दोनों है। कला हमें ये सिखाती है कि व्यापार को हम कैसे करें जिससे हमारा ग्राहक रूठे ना,
कोई व्यक्ति हमसे छूटे ना, सारे लोग हमसे खुश करें। और विज्ञान क्या कहती है कि भाई अगर व्यवसाय करोगे तो आपको नियम का पालन करना पड़ेगा, जो नियम है उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नियमों पे नहीं चलोगे तो कहीं ना कहीं आप फेल होगे। नेक्स्ट है हानि होने का भय। अगली विशेषता है कि हानि होने का डर इसमें हमेशा बना रहता है। किसमें? व्यवसाय में। पता नहीं कब मंदी आ जाए, पता नहीं कब कोई दिक्कत आ जाए, पता नहीं कब फैशन आउट हो जाए, इन सब चीजों से हानि हो सकती है। तो हानि होने का भय हमेशा बना रहता है। कैसी लग रही सरल हेडिंग्स है ये, सब आप एक दो बार पढ़ोगे सब तैयार हो जाएगा। अगर एक बार ना हो रिपीट करके देख लेना, रट के जाना, छोड़ना नहीं है कल के लिए। सामाजिक संबंध, देखो जो व्यवसाय होता है उसका सामाजिक संबंध जरूर होता है, समाज में ही व्यवसाय किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों के बिजनेस को समाज नकार दे, बोले अरे उसकी दुकान में मत जाना, रामलाल जी की दुकान में मत जाना, बहुत ज्यादा वो महंगा सामान लगाते हैं। समझ लो अब उनके यहाँ पर जो जाने वाला है वो भी रुक जाएगा सुन करके। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति कह दे कि नहीं उनका बिजनेस बहुत बढ़िया, बहुत ईमानदारी से करते हैं, तो ना जाने वाला वो भी सोचेगा भैया वहीं चलो, वहां का जो लेन देन है वो कैसा है, अच्छा है। तो ये सामाजिक संबंध होते हैं। सामाजिक संबंध का मतलब यहाँ पर है कि ये वो पॉइंट है जिसके द्वारा बिजनेस के लिए एक प्रकार से धक्का लगता है, यानी वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है, पुशअप होता है। तो सामाजिक संबंध होते हैं बिजनेस में। नेक्स्ट है लाभ हानि की गणना। लाभ हानि की गणना का मतलब है कि जो व्यक्ति बिजनेस करता है वो लाभ हानि की गणना करता है कि भैया मुझे साल भर पूरा बिजनेस चलाने के बाद घाटा हो रहा है या फायदा हो रहा है, क्योंकि उसके लिए घाटा हो रहा है तो कंट्रोल करने का ऑप्शन है, और अगर फायदा हो रहा है उसे कैसे और बढ़ाया जाए, कैसे और बिक्री को बढ़ाया जाए, ये सब चीजें होती हैं। लेन देन की निरंतरता, ये नहीं है कि व्यवसाय में एक बार कोई काम किया और घर बैठ के बोले हमने व्यवसाय कर लिया। व्यवसाय में निरंतरता होना जरूरी है, कंटिन्यूटी जरूरी है। जैसे मान लीजिएगा कि हम ये पेन खरीद के लाए बेच दिया, हम कह रहे नहीं हमने व्यवसाय कर लिया, जी नहीं। व्यवसाय कब होगा? लगातार इसकी खरीदा बेची जब हम करते चले जाएंगे तो हमारा वो लेन देन का निरंतरता होगा, तभी वो किसमें शामिल होगा? व्यवसाय में। तो अगली विशेषता इसकी निरंतरता की है। अगला है साहस का कार्य। साहस कहते हैं हिम्मत के लिए। हर व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि उन लोगों में हिम्मत, पैसा तो होता है लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि ये काम करेंगे, तो वो उन्हें एक ही डर लगता, घाटा पड़ गया तो, घाटा पड़ गया तो, घाटा पड़ गया तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ये साहस का कार्य है, हिम्मत का कार्य है। और आपने देखा होगा एक विज्ञापन भी आता है कि डर के आगे जीत है। तो साहस में आप हिम्मत करिए। मैं आपको बताऊं, मैं जितने स्टूडेंट से जुड़ता हूं, मैं एक बात कहता हूं, मेरे चैनल पे आने के बाद तुम 100% कामयाब होगे। तुम सोच के तो देखो, तुम अपने माइंड में सेट करके देखो कि हम पहले से इंप्रूव हो रहे हैं, हमें पहले से बहुत कुछ आने लगा है। आप भले ही याद मत करो, लेकिन दिमाग में ये सोचो कि नहीं हम होशियार हैं और हमें कुछ आने लगा है, कॉमर्स में कुछ आने लगा है। और धीरे धीरे जब तुम्हारा जो माइंड है ना, ये काम करना तेजी से शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि तुमने जैसा सोचा है वैसा ही होने वाला है, और वैसा धीरे धीरे होता चला जाता है। मैंने इतने इतने बुद्धू बच्चे पढ़ाए हैं जिनको अंग्रेजी में बिजनेस नहीं लिख मिलता था, बिजनेस, BUSINESS, बिजनेस लिखने में दिक्कत होती थी। और धीरे धीरे करके जब उनको पढ़ाना शुरू किया, आज मैं आपको बताऊं कि वो बहुत बहुत अच्छी जगह पर पहुंच चुके हैं। ये सिर्फ ऐसी मजाक वाली बातें नहीं है, ये वास्तव में वो बातें हैं जिनके लिए हम बार बार करते हैं, हम एकदम ट्रेंड हो जाते हैं। कभी भी घर में अगर अंधेरा हो जाए और आपको अगर जो सीढ़ियां होती हैं उनसे चढ़ करके छत पे जाना होता है, दोनों आंखें बंद कर लेना, घोर अंधेरा हो, आपके पैर कदम वहीं पर पड़ेंगे जहां पर आपकी अगली सीढ़ी आई हुई है, और जो लास्ट वाली होती है वो पैर पड़ते ही पता चल जाता है कि हाँ हम बिल्कुल ऊपर आ गए। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब डेली के प्रैक्टिस से हो रहा है। तो अगर तुम ये सोचते हो ना कि तुम कमजोर हो पढ़ने में या कुछ कम है, जी नहीं, बहुत अच्छी जगह आ चुके हो। इस चैनल पे आने के बाद आप अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं कर सकते हो। ये नंबर है आपके लिए, किसी प्रकार की असुविधा हो यहाँ पर करिए, आपको हम कहीं ना कहीं समस्या का निदान देने का प्रयास करेंगे। अगली चीज है सेवा भाव को प्राथमिकता। देखो पहले सेवा फिर लाभ, जो लोग ये चीज लेकर के चलते हैं, जैसे मैं आपको अगर बहुत अच्छा पढ़ाऊं, आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगने लगे, तभी तो आप मुझसे जुड़ोगे। अगर मैं अच्छा ना पढ़ाऊं, मैं सोचूं नहीं पहले आप जुड़ जाओ तब मैं अच्छा पढ़ाऊं, तो ना तो तुम जुड़ेगा और ना हम अपनी सेवा अच्छी दे पाएंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि पहले सेवा का भाव रखना है, फिर इसके बाद में अर्निंग का भाव रखना है और दूसरे व्यक्ति को अच्छी सेवा देना है। ओके, जब हम ऐसा कुछ लेकर के चलेंगे तो बहुत लोग हमसे जुड़ते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं को संतुष्टि। उपभोक्ता हम उस व्यक्ति के लिए कहते हैं जिसने आपका सामान खरीदा है, आपकी वस्तुएं खरीदी हैं, आपके बिजनेस में किसी ने एंट्री की है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और आप अगर मुझसे संतुष्ट होगे तो
तो आप क्या करोगे कि मेरे ऑफलाइन जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनसे जुड़ने का प्रयास करोगे। सोचो अरे भाई हम और जगह कोचिंग लगाएंगे, वहां पैसे देंगे, क्यों ना यार इस टीचर से या इनके चैनल पे देखते हैं कोई टीचर अगर मिल जाए तो हम उससे ले लें ऑनलाइन क्लासेस। तो ये सब तभी तो संभव है जब आप संतुष्ट हो पाएंगे। तो यही चीज बिजनेस में होती है। बिजनेस में क्या होता है कि हम किसी के यहाँ वस्तु कोई परचेज करके लाए और लाने के बाद में अगर हमें संतुष्टि मिलती कि हाँ ये वस्तु बहुत अच्छी निकली तो हम दोबारा जाते हैं, अन्यथा खत्म कहानी। तो ये हमारी कितनी 12 विशेषताएं हो चुकी। उम्मीद है सारी समझ में आई होंगी, कोई ऐसा नहीं होगा। अगला है विज्ञापन का होना। जब बिजनेस करते हैं तो उसका विज्ञापन भी कराते हैं। आपने देखा होगा तो नई नई दुकानें खुलती हैं तो वो लोग क्या करते हैं, विज्ञापन कराते हैं। किसी ने आपने देखा होगा कि मार्केट में पंपलेट छप्पा के, बहुत से लोग फ्लैक्स लगवा के, होर्डिंग लगवा के, दीवार यानी वॉल पेंटिंग करा करके और आपके लिए वहां पर नई नई जानकारियां देते हैं। यही चीज हमारी क्या कहलाती है, विज्ञापन कहलाती है। अगला है आंकड़ों का निर्माण। ये आंकड़े किसे कहते हैं, डेटा तैयार करने को कहते हैं। ये डेटा क्या चीज होता है, कितना माल लाए, कितना खर्चा आया, कितना टोटल आकर के हमारे गोदाम में पड़ा, कितना हम कर्मचारियों को, नौकर को पैसा दे रहे हैं, कितना बिजली का खर्चा आ रहा है, और लास्ट में जाकर के कितने हमें यहाँ माल बिका। तो दोनों में अंतर कितना हुआ वही तुम्हारा फायदा हुआ। कम में बिका घाटा हो गया, ज्यादा में बिका फायदा हो गया। तो यहाँ पर देखना होगा, आंकड़ों के निर्माण से ही पता चलता है कि हमारे लिए घाटा हो रहा है या फायदा। आंकड़े का मतलब कुछ और नहीं, लेन देन जितना हो रहा है उन सबको लिखने के बाद जो डेटा तैयार होता है वही हमारे आंकड़े का निर्माण कहलाता है। विज्ञापन कार्य, सॉरी ये एक बार ऊपर आ चुका है, दोबारा हेडिंग लिख गई भूल से, माफी चाहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट है मार्केटिंग कार्य। मार्केटिंग का मतलब आप समझते हो, मार्केटिंग का मतलब मार्केट से है? ऐसा समझते हो? जी नहीं, मार्केटिंग का मतलब है कि तुम्हारे लिए पहले ये देखना होगा कि कहां कहां किस किस की जरूरत है और उसी जगह पे आप अपनी जो सेवाएं हैं वो देने का प्रयास करोगे। इसी को हम मार्केटिंग कहते हैं। यानी मनुष्य की क्या आवश्यकताएं हैं, उसे किस किस चीज की जरूरत है, हम कैसे उसे संतुष्ट करें, कैसे सेवा दें, यही चीज मार्केटिंग कहलाती है। और अगर जो लोग मार्केटिंग पर ध्यान नहीं देते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे सरदार के बस्ती में, सरदारों के मोहल्ले में अगर नाई अपने सोचे कि मैं दुकान ओपन यहाँ करता हूँ क्या फायदा होगा, या जहां ब्राह्मणों का एरिया है वहां पर आप अंडे बेचोगे, कौन खरीद लेगा, और उल्टा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि मार्केटिंग में या बिजनेस में ये देखा जाता है कि हमारे कस्टमर कहां कहां पर है, किस तरह से हैं। अगला है उपयोगिताओं को उत्पन्न करना। इसमें क्या होता है, ये उपयोगिता पैदा की जाती है। ये उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता का मतलब है आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। जैसे ये विशेषताएं आपकी बुक में भी थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमने सरल लैंग्वेज में ला करके और आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत कर दी। तो आपको ये लगेगा यार नहीं ये वीडियो में कुछ उपयोगिता है, क्यों, आवश्यकता की क्या कर रही है ये वीडियो, पूर्ति कर रही है। तो वही चीज यहाँ पर क्या होता है, उपयोगिताओं को उत्पन्न करना, यानी है वही चीज लेकिन उसको ऐसे प्रेजेंट किया कि कम समय में, कम ताकत में, कम ध्यान लगाए हुए और बहुत अच्छी चीज हमें मिलती है तो समझते हैं कि हाँ उपयोगी है ये हमारे लिए। अगला है आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य का मतलब होता है लाभ कमाने का सीधा सीधा उद्देश्य। यानी जो भी बिजनेस किया जाता है उसका सीधा सा लास्ट में एक निष्कर्ष निकल करके आता है आर्थिक। आर्थिक का मतलब होता है रुपए पैसा मिलना। अगर रुपए पैसे नहीं मिलेंगे तो समझ लो कोई बिजनेस नहीं करेगा। और अगली विशेषता होती है प्रतिस्पर्धा की। यहाँ पर एक मिस हो गया ना, पूरे हेडिंग बनाने में हम लोगों को तो 1 मिनट लगता है, ठीक है। ये किस नंबर की हेडिंग गई है, 10 5 15, ठीक 15 नंबर की हेडिंग, ठीक है। यहां लिख देते हैं प्रतिस्पर्धा का होना, ठीक है। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है बहस। जब बिजनेस करोगे तो बहुत से लोग आपसे बहस करेंगे और इस तरह की बहस करेंगे कि आप उस वस्तु को 20 रुपए में बेच रहे हैं, वो कहेंगे 19.5 में ले जाओ उनसे। अगर आप 19.5 में दोगे वो कहेंगे 19 में ले जाओ, बस उसकी दुकान पे मत जाओ, हमारे यहाँ जाओ। ऐसी चीजों में क्या करोगे, आप व्यापार को, व्यवसाय को एक नियमानुसार और अच्छी मधुर भाषा के साथ में कस्टमर को डील करोगे तो 100% आपसे जुड़े रहेंगे। ये विशेषताएं थी जो 18 विशेषताएं हमने आपके लिए समझाई। उम्मीद है सब समझ में आई होंगी। जरा एक बार रिपीट और कर लो। पढ़ने के बाद अगर एक बार रिपीट कर लेते हैं तो ये पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है और मैं ये मोस्टली ये काम करता हूँ। देखो कौन कौन सी विशेषताएं। पहला है वैध मानवीय, यानी कानून के अनुसार होनी चाहिए। दूसरी है आर्थिक क्रिया, यानी इसके पीछे धन कमाना होता है। अब आप सोचोगे कि ये आर्थिक क्रिया और ये आर्थिक उद्देश्य है, दोनों में बेटा अंतर है। यहाँ पर काम करना है धन के लिए और यहाँ पर धन कमाना है बिजनेस से, दोनों में अंतर है। वस्तुओं व सेवाओं का इसमें लेन देन होता है, विक्रय विनिमय हस्तांतरण होता है, कला व विज्ञान ये दोनों है। हानि होने का इसमें डर हमेशा बना रहता है, भय या डर कुछ भी लिखाओ, सरल भाषा है।
नेक्स्ट है सामाजिक इसमें संबंध होते हैं। लाभ, सामाजिक संबंध का मतलब वो आपने देखा होगा बिजनेस में, वो कहते हैं हमारे चाचा की दुकान है, ताऊ की दुकान है, फूफा की दुकान है, मामा की दुकान है, कहीं जाना पास पड़ोसियों वालों अपना ही माल है वहां पर, जबकि अपना नहीं होता है, होता तो रिलेटिव का है। लेकिन सामाजिक बंधन है, सामाजिक संबंध किसे कहते हैं? अरे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चाचा, ताऊ, दादा, दादी, भाई, भाभी, भैया, इन सबसे जो एक रिश्ते नाते सेट करता है वो सब हमारे सामाजिक संबंध ही कहलाते हैं। लाभ हानि की गणना होती है इसमें, लेन देन की निरंतरता बनी रहती है, साहस का कार्य होता है, ये सेवा भाव को प्राथमिकता दी जाती है, उपभोक्ताओं को संतुष्टि मिलती है, विज्ञापन इसमें कराया जाता है, आंकड़ों का निर्माण होता है, प्रतिस्पर्धा का होना इसमें पाया जाता है, मार्केटिंग कार्य होता है, इसमें उपयोगिताओं को उत्पन्न किया जाता है, आर्थिक उद्देश्य। ओके, कैसा लगा वीडियो जरूर लिखिए। और आपको समझाने में पूरी एनर्जी हम लोग लगाते हैं, आवाज तक चेंज हो जाती है कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते, तो सुबह से लेकर के और लाख आगे तक बहुत कुछ देना पड़ता है। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा हो, कमेंट जरूर करिएगा, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और इसी तरह से आपको पढ़ाते रहेंगे और जुड़े रहेंगे आपसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।